नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है समझौता एक्सप्रेस 2। अपनी मौसी से लड़ने की सोचना भी मत बिट्टो, शुरू में ही हार जाओगी। अनुभव से बोल रहे हैं। मौसा जी ने चुटकी ली तो मौसी ने आंखें बड़ी कर उन्हें चुप करा दिया। खैर, ऐसी ही हंसी ठिठोली और लजीज खाने के साथ नैना का स्वागत हुआ और फिर वह सुस्ताने लगी। मौसी उसके पास आकर बैठी तो उनकी गोद में सिर रख आंख मूंद ली। और सुनाओ बिट्टो, क्या हाल है? सब कुशल मंगल तो है ना? कोई खुशखबरी? बड़े बुजुर्गों का दूसरा सेट डायलॉग, जिसे सुन नैना और चिढ़ गई। क्या मौसी, आपकी सोच भी आपकी तरह बुढ़ा गई है? बुढ़ी और मैं तो अभी भी जवान हूँ। बुढ़ापे वाले लक्षण तो तेरे चेहरे पर डोल रहे हैं। ना जवानी की रंगत, ना बेहयात वाली चमक। हीरा लड़का खोज कर दिया है तुझे, फिर भी ये हाल। कुछ नाराजगी चल रही है क्या आपस में? तुम्हारी सास बता रही थी कि वह यूएस जाने वाला है। गया क्या? नहीं, 2 दिन बाद जाएगा। तो फिर तू यहाँ कैसे? मौसी किसी अनुभवी हकीम की तरह मर्ज क्यों नहीं आ सकती क्या? मेरा यहाँ आने का हक नहीं, या मैं उसकी गुलाम हो गई हूँ, हर वक्त उसकी सेवा में तैनात खड़ी रहूँ? नैना बिफर कर उठ खड़ी हुई। मैंने ये सब कहा, मगर उसको विदा करके आ जाती, क्या सोचता होगा वो? कहते हुए धकार व्यक्तित्व वाली मौसी का स्वर लड़खड़ा सा गया। वह क्या सोचेगा, इसकी बड़ी चिंता है आपको। मैं क्या सोचती हूँ, मुझ पर क्या गुजर रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। सच तो यह है कि मौसी, आपने मुझे हीरा लड़का खोज कर नहीं दिया, बल्कि अपनी सहेली के नालायक लड़के को मेरे पल्ले बांध दिया। आप खून के रिश्तों के आगे दोस्ती निभा गई। मौसी ऐसा आक्रमण सहने को तैयार न थी। उन्हें संभलने में कुछ पल लगे, मगर वो इतना जरूर समझ गई कि नैना से बात उगलवाने के लिए फूक फूक कर कदम रखने पड़ेंगे। क्या कहती है बिट्टो, मेरे लिए तू पहले है। मुझे तेरी ज़्यादा चिंता है। उसका क्या है, मर्द जात है, रिश्ते में गलती किसी की भी हो, पिसती हमेशा औरत ही है। अब मौसी ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया, पर उधर चुप्पी बरकरार रही। पर हुआ क्या, बता तो। क्या हाल कर दिया मेरी फूल सी बच्ची का। मिले तो जरा टांगे तोड़कर रख दूंगी उसकी। मौसी नैना के गाल सहलाते हुए बोली। बस बस, इतना भी ड्रामा मत करो। तुम दोनों बहनें सच में ड्रामा क्वीन हो। मौसी चुप हो गई। अजीब मुसीबत है, ना इधर से बोलने दे रही है, ना उधर से। करूँ तो करूँ क्या? उन्होंने मन ही मन ईश्वर को याद किया और आगे की रणनीति तैयार करने लगी। नैना को वापस खींचकर अपनी गोद में लिटा लिया और उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। अच्छा, खुलकर बता। कसम से किसी से नहीं कहूँगी, तेरी माँ से भी नहीं। तेरा ध्यान नहीं रखता, तुझे प्यार नहीं करता, तुझसे लड़ता है या तेरी बात नहीं सुनता? कुछ तो बता। लेटे लेटे नैना सोच रही थी कि मौसी को क्या बताऊं। ध्यान तो रखता है, प्यार भी करता है, और कितना भी उकसा लो, लड़ता तो बिल्कुल नहीं। उल्टा 2-4 जोक मारकर खी करता हुआ पतली गली से निकल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं मौसी, बस लगता है जैसे हम दोनों विपरीत रूप शादी के नाम पर एक साथ बन गए हैं। हम में कुछ भी एक सा नहीं, ना आदतें, ना व्यवहार, ना पसंद। हाँ तो सही बात ना बिट्टो, तुम दोनों पति पत्नी हो, कोई दोस्त नहीं। अलग तो होगे ही। नैना ने मौसी को सवालिया नज़रों से घूरा। देख बिट्टो, हम दोस्त ऐसे बनाते हैं जो आदतों में, व्यवहार में हमारे जैसा हो, मगर ऊपर वाला पति पत्नी की ऐसी जोड़ियां बनाता है जिसमें दोनों बिल्कुल उलट हो, ताकि एक की कमी दूसरी पूरी कर दे और फिर दोनों मिलकर संपूर्ण हो जाए, सर्वगुण संपन्न हो जाए। यकीन नहीं आता तो किसी भी जोड़े से पूछ ले। एक को गर्मी ज़्यादा लगेगी तो दूसरे को सर्दी, एक को मीठा पसंद होगा तो दूसरे को नमकीन, एक जल्दी उठेगा तो दूसरा देर तक सोने की जिद करेगा, एक पसरा फैलाएगा तो दूसरा उसे समेटता रहेगा, एक लेट लतीफ़ होगा तो दूसरा घड़ी के आगे दौड़ेगा। मौसी अपनी ही धुन में बोले चली जा रही थी, मगर उनके अंतिम 2 वाक्यों पर नैना ठिठक गई। लगा जैसे मौसी ने बात पकड़ ली हो। एक हंसमुख होगा तो दूसरा मुंह चढ़ा, बात बात पर धुआं छोड़ने वाला। कहते हुए मौसी ने नैना को कनखियों से ऐसे देखा जैसे बुढ़ापे वाली बात का बदला उतार लिया हो।
अच्छा, आपको और मौसा जी के बीच तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों दो जिस्म एक जान बने घूमते हो। यह सब ऊपर से दिखता है बिट्टो। अब तुम्हें क्या बताएं कि शुरू में हमने कितना बर्दाश्त किया है। पता है, जब हमारी शादी हुई थी तुम्हारे मौसा जी को तो एसी के बिना नींद नहीं आती थी और हमको घंटे भर में ठंड के मारे कुर्की बनने लगती थी। पहले अकेले रहते थे तो दूसरे कमरे में आकर सो जाते थे, फिर हमारी सासू माँ साथ रहने आ गई तो कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, वरना जाने क्या क्या कहानियाँ बनाती। तो हम उनके सोते ही चुपचाप एसी बंद कर देते, फिर वे बौखलाए उठते और नींद में ही हमको 10 बातें सुनाकर वापस एसी चला देते। हमसे कहा करते थे, सुन लो रज्जो, अगर कभी हमारा तलाक होगा तो इसी एसी की वजह से होगा। मौसी हंसते हुए पुरानी यादों में खो गई। फिर क्या हुआ? नैना को मौसी की बातों में रस आया। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।